हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश कुमार यादव। और देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, सो देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमने बताया था कि भाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं होगा, जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में चेंज होगी इन इक्वल टाइम। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे ये हमने इसका एग्जांपल लिया था कि भाई जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो पहले सेकंड पर हमारी जो वेलोसिटी है वो 5 है, दूसरे सेकंड पर वेलोसिटी 10 होगी, तीसरे सेकंड पर 15, फोर्थ सेकंड पर 20, 5 सेकंड पर 15। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी का चेंज हो रहा है और टाइम इंटरवल भी इक्वल में चेंज हो रहा है। ठीक है, सो दोनों इक्वल चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और इस केस में हम अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज 5 एंड 25 डिवाइडेड बाय 5 इज 5। तो एक्सेलरेशन क्या है? पूरे रास्ते सेम एक्सेलरेशन है यहाँ पर, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। सो इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये हमारा मोशन कैसा है? दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और इस केस में हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में निकाला था वेलोसिटी इंटू टाइम करके। सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आया था वेलोसिटी इंटू टाइम 5 इंटू 1 5, 10 इंटू 2 दैट इज 20। ठीक है, इस तरीके से 45, 80 एंड 125। तो यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया था x और t के बीच। तो हमारा ग्राफ जो था वो कुछ ऐसा ग्राफ आया था। अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ v और t के बीच में, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही ग्राफ है। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँगा v और t के बीच में कि y एक्सिस पर अगर मैं वेलोसिटी ले लूँ और x एक्सिस पर अगर मैं टाइम ले लूँ, सो दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। तो इस केस में अगर आप देखिए ग्राफ बनाना चाहोगे तो वेलोसिटी का इंटरवल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, और टाइम का इंटरवल यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये सेकेंड के अंदर है, और यहाँ पर मीटर के अंदर है। सो देखिए 1 सेकेंड पर हमारी वेलोसिटी कितनी है? 5 है। सो 1 सेकेंड पर वेलोसिटी 5, 10 सेकेंड 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 सेकेंड पर वेलोसिटी हो गई 10। 3 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 3 सेकेंड पर वेलोसिटी हो गई 3 सेकेंड पर वेलोसिटी हो गई हमारी 15, और 4 सेकेंड पर वेलोसिटी हो गई 20। सिमिलरली अगर 5 सेकेंड पर निकालेंगे तो वो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 25। तो इन सभी पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो आप पाओगे कि जो आपका ग्राफ है वो कैसा है? वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और वहाँ पर अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा। ओके, सो द ग्राफ विल बी ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो सिमिलरली हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच इज इनक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, जो कि टाइम एक्सिस के ऊपर इंक्लाइंड होगा, कुछ एंगल पर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमने ग्राफ बनाया है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनिशियल उसकी वेलोसिटी थी v0। ठीक है, इनिशियल किसी वेलोसिटी के साथ वो चल रहा था, और उसी इंस्टेंट, ठीक है, उसी इंस्टेंट हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया और हमने देखा कि भाई वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? उसका जो ग्राफ है वो उस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ए बी जो है ये हमारी रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब भाई यहाँ पर क्या है कि मैं कोई 2 पॉइंट पोजीशन मान लेता हूँ। ठीक है, कि भाई एक हमारी पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की P और एक हो गई Q। तो P और Q का के दौरान जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो देखिए भाई इनिशियल उसकी वेलोसिटी v0 है। P पॉइंट पर जब वो पहुंचा तो यहाँ से हम भाई इसका जो y पर जो प्रोजेक्शन है और x पर जो प्रोजेक्शन है वहाँ से हम टाइम और वेलोसिटी का पता कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर द वेलोसिटी एट पॉइंट P इज v1 एंड टाइम t1। द वेलोसिटी एट पॉइंट Q इज v2 एंड टाइम इज t2। ठीक है, P पॉइंट पर वेलोसिटी v1, Q पॉइंट पर वेलोसिटी v2। तो P से Q तक जाने में जो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है वो कितना हो जाएगा? ठीक है भाई, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीटली इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये जो बेसिकली इंटरवल है ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है। ठीक है, P से Q जाने में।
सो देखिए भाई यहाँ पर ये जो हमारी वेलोसिटी टोटल है ये v2 है, ठीक है, ये वेलोसिटी v1 है। v2 में से जब हम ये v1 माइनस करेंगे तो ये हमारा टाइम वेलोसिटी इंटरवल बच जाएगा। सो v2 माइनस v1 इज द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। सो p से q जाने में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, v2 माइनस v1। वहीं टाइम में चेंज की बात करें तो सिमिलरली हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये हमारा टाइम t2 है और ये हमारा टाइम है यहाँ पर t1। सो इस t2 टाइम में से अगर मैं इतना t1 टाइम माइनस कर दूं तो यहाँ पर ये क्या रह जाएगा, t2 माइनस t1। सो t2 टाइम माइनस t1 इज दिस टाइम इंटरवल। तो ये हमारा टाइम इंटरवल हो गया और ये हमारा वेलोसिटी का इंटरवल हो गया। सो इस केस में देखिए हम स्लोप निकालते हैं। सो यहाँ पर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू tan थीटा, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होता है, tan थीटा होगा, ठीक है। सो यहाँ से हम tan थीटा निकाल लेते हैं, दिस इज एंगल थीटा। सो tan थीटा इज tan थीटा यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो QR डिवाइडेड बाय PR, QR डिवाइडेड बाय PR। QR की वैल्यू यहाँ पर है v2 माइनस v1 और PR की वैल्यू यहाँ पर है t2 माइनस t1। सो v2 माइनस v1 इज चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल इज t2 माइनस t1, ठीक है। सो दिस इज चेंज इन टाइम। सो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम क्या होता है, दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, कि जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो स्लोप से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बेसिकली स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, ओके। एंड सो हेंस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड गिव द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो स्लोप होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या है, वो बेसिकली हमें एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी देगा, ठीक है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेटेड मोशन के केस में अगर आप किसी भी पॉइंट पर आप भाई स्लोप निकालते हो, थीटा की वैल्यू निकालते हो, तो वहां से क्या है, वहां से आपको एक्सेलरेशन का पता चलेगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हमने भाई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं और यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो ग्राफ है वो हमारा कैसा आता है, हमारा इस तरह का ग्राफ आता है। और यहाँ पर जब आप ये थीटा निकालोगे तो ये बेसिकली आपको क्या देगा, tan थीटा जो है ये आपको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। फिर सेकंड थिंग कि आप अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ ही बना रहे हो, अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ ही बना रहे हो, दिस इज पोजीशन एंड दिस इज टाइम, ठीक है। और पोजीशन टाइम ग्राफ जो है आप बना रहे हो यहाँ पर किस तरह का, आप एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बना रहे हो, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो ग्राफ है आपका वो कैसा आया था, वो इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। सो इस केस में अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट निकालते हो, ठीक है, ये थीटा अगर आप पता करते हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, टेंजेंट बना के थीटा पता करोगे, tan थीटा पता करोगे, तो ये tan थीटा क्या है, ये आपको किसकी जानकारी देगा, ये आपको ये यहाँ पर वेलोसिटी की जानकारी देगा, ठीक है। एक ग्राफ में हमने यहाँ पर स्टडी किया था कि अगर भाई हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन, VT ग्राफ बनाते हैं, तो उस केस में हम जो एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में P और Q, जैसे यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये अगर आप एरिया निकाल लेते हो तो बेसिकली ये जो एरिया है, एरिया अंडर द टाइम इंटरवल, ठीक है, एक फिक्स टाइम इंटरवल, दिस इज T1 एंड दिस इज T2। तो इस टाइम इंटरवल के दौरान अब अगर आप ये एरिया निकाल लेते हो तो ये जो एरिया है ये आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी देता है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। और यहाँ पर इस ग्राफ में हमने देखा कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, तो वो जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और इस केस में अगर आप थीटा पता करोगे तो जो बेसिकली tan थीटा पता करोगे, सो tan थीटा जो है वो यहाँ पर आपको जानकारी देगा एक्सेलरेशन की, ओके। सो जो स्लोप निकालोगे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, in that case you will get the acceleration, okay। सो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जो थीटा है, थीटा की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर थीटा मान लेते हैं 30 डिग्री है और एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरह से मोशन कर रहा है, तो इस केस में आप सिंपली देख सकते हो थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। सो सपोज मान लेते हैं थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, तो ये जो है अगर हम कहें कि भाई
कि दोनों वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, तो इस केस में बताओ आप किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो देखिए थीटा जो है वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। सो यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, तो दोनों में हम एक्सेलरेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 30 डिग्री और यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 60 डिग्री। सो हेयर एक्सेलरेशन इज 1/√3 एंड हेयर एक्सेलरेशन इज √3। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि यहाँ का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, ठीक है। सो एंगल बढ़ता है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। अगर एंगल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, सपोज दिस इज और ज़्यादा यहाँ पर एंगल बढ़ गया, ठीक है, सपोज दिस इज 80 डिग्री, तो उस केस में क्या है एक्सेलरेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर हम बता सकते हैं कि भाई जितना ज़्यादा हमारा स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। सो द पॉइंट इज दैट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन गिव द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये हमें एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।